हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 की इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे, लेसन 9 यानी कि पाठ 9 है। पाठ 9 कक्षा 8 की बुक है, पाठ 9। चलिए इसको शुरू करते हैं। लेसन का नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, यानी कि वेयर का मतलब कहाँ, डू हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ऑल द टीचर्स गो सभी अध्यापक जाते हैं, यानी कि सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। क्या नाम है इसका, सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं, सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। चलिए इस लेसन को शुरू किया जाए। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, अर्थात सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। व्हेन इट्स 4 o'clock, व्हेन इट्स 4 o'clock, व्हेन माने जब, इट्स 4 o'clock 4 बजते हैं। सभी टीचर कहाँ जाते हैं जब 4 बजते हैं। समझ में आ गया होगा। वेयर का मतलब होता है कहाँ, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ऑल द टीचर्स का मतलब होता है सभी शिक्षक या सभी अध्यापक। गो का मतलब जाना। व्हेन माने जब, इट्स 4 o'clock, इट्स का मतलब इट इज़ 4 o'clock यानी कि जब 4 बजते हैं, अर्थात सारे शिक्षक कहाँ चले जाते हैं जब 4 बजते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइन, डू दे लिव इन हाउसेज। डू माने होता है क्या, दे लिव वे रहते हैं, इन हाउसेस मीन्स घरों में, क्या वे घरों में रहते हैं, क्या वे घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश दियर सॉक्स, एंड माने और, डू दे वॉश क्या वे धोते हैं, वॉश मीन्स होता है धुलना, दियर सॉक्स मीन्स अपने जुराब या मोजे जो हम लोग पहनते हैं ना। तो इसका अर्थ क्या होगा, क्या वे अपने मोजे धुलते हैं। फिर से देख लेते हैं ये पूरी चारों लाइनें हम लोग। सारे शिक्षक कहाँ चले जाते हैं जब 4 बजते हैं, क्या वे घरों में रहते हैं, और क्या वे अपनी जुराबें या अपने मोजे धुलते हैं। आई होप ये लाइनें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। डू दे वियर पैजामा, पैजामा जानते हो, पैजामाज, पैजामा जिसे बोलते हैं ना, क्या वे पैजामा पहनते हैं। वियर मीन्स होता है पहनना, ठीक है, क्या वे पैजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वे टीवी देखते हैं। एंड डू दे मतलब वे, वॉच मीन्स देखते हैं, टीवी का मतलब टीवी, ठीक, क्या वे टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक दियर नोजेस, अर्थात क्या वे अपनी नाक साफ करते हैं। पिक दियर नोजेस, क्या वे अपनी नाक साफ करते हैं। एक छोटा बच्चा अपने आप से सवाल कर रहा है एक अध्यापक के विषय में, समझ में आ रहा होगा। द सेम एज यू एंड मी, यानी कि तुम्हारी और मेरी तरह, अर्थात इसको कह सकते हैं क्या वे अपनी नाक भी साफ करते हैं तुम्हारी और हमारी तरह। समझ गए। आगे देख लेते हैं। डू दे लिव विथ अदर पीपुल, डू दे लिव क्या वे रहते हैं, विथ अदर पीपुल दूसरे लोगों के साथ, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। हैव दे मॉम्स एंड डैड्स, हैव दे मॉम्स एंड डैड, यानी कि क्या उनकी माताएं या माता और पिता हैं, यानी कि मम्मी पापा हैं, क्या उनके मम्मी और पापा हैं। आगे देखते हैं। एंड वेयर दे ईवर चिल्ड्रेन,
ईवर का मतलब कभी। एंड वेयर दे ईवर चिल्ड्रेन, क्या वे कभी बच्चे थे, यानी क्या वे कभी बच्चे थे, यानी कि छोटे थे। एंड वेयर दे ईवर बैड, क्या वे भी कभी बुरे थे। बैड माने होता है बुरा। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन है, डिड दे ईवर, क्या कभी ऐसा हुआ, नेवर स्पेल राइट, कि कभी उनकी वर्तनी गलत नहीं हुई, यानी कि हमेशा क्या सही बोलते रहे हो, कभी उच्चारण उनका किसी शब्द का गलत नहीं हुआ। डिड दे नेवर मेक मिस्टेक, क्या उन्होंने कभी गलतियाँ नहीं की। मेक मिस्टेक का मतलब होगा गलतियाँ करना। मेक मिस्टेक मतलब गलतियाँ करना, मतलब क्या कभी उन्होंने गलतियाँ नहीं की। वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब होता है कोना, और पनिश का मतलब होता है दंड देना, यानी कि क्या उन्हें कोने में खड़े होने की सज़ा मिली। क्या उन्हें कोने में खड़े होने की सज़ा मिली। पनिश मीन्स होती है सज़ा या दंड, और कॉर्नर मीन्स होता है कोना। इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, समझिए इफ़ अगर, दे पिंच्ड, पिंच्ड मीन्स होता है चुराना, चॉकलेट मतलब चॉकलेट, और फ्लैक्स मीन्स होता है पपड़ियाँ। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, अगर उन्होंने चॉकलेट की पपड़ियाँ चुराईं। फिर से देख लेते हैं इसको। वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, यानी कि क्या उन्हें कभी कॉर्नर में या कोने में खड़े होने की सज़ा मिली अगर उन्होंने चॉकलेट की पापड़ियाँ चुराईं। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। डिड दे ईवर लॉस दियर हिम, वन मिनट, हिम बुक्स, हिम बुक्स, ठीक है, इसको हिम पढ़ेंगे, हिम बुक्स। हिम का मतलब होता है धार्मिक। क्या होता है, धार्मिक। डिड दे ईवर लॉस, लॉस का मतलब होता है खोना, दियर हिम्स बुक, यानी अपनी धार्मिक किताबें या धार्मिक गीतों की पुस्तकें। क्या उन्होंने कभी अपने धार्मिक गीतों की पुस्तकें खोई हैं। लॉस मीन्स होता है खोना। डिड दे ईवर लीव दियर ग्रीन्स, इसका मतलब होता है सब्जियां। लीव का मतलब होता है छोड़ना। डिड दे ईवर लीव दियर ग्रीन्स, यानी कि क्या उन्होंने कभी अपनी सब्जियां छोड़ी हैं। लीव का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ी थी, सॉरी, क्या उन्होंने कभी अपनी सब्जियां छोड़ी थी। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप्स, यानी कि क्या उन्होंने डेस्क के ऊपर लिखा था। क्या उन्होंने डेस्क के ऊपर लिखा था। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, डिड दे वियर, क्या वे पहनते थे। ओल्ड का मतलब पुरानी, और डर्टी का मतलब गंदी, जीन्स का मतलब आप लोग जानते हैं, जीन्स का मतलब जीन्स। क्या उन्होंने पुरानी गंदी जीन्स पहनी थी। क्या उन्होंने पुरानी गंदी जीन्स पहनी थी। यहाँ तक हो गया। अभी आखिरी पैराग्राफ है आप लोगों का। आई विल फॉलो वन, फॉलो मतलब होता है फॉलो करना या पीछा करना। बैक होम टुडे,
अर्थात मैं आज एक का उसके घर तक पीछा करूँगा, यानी कि किसी टीचर का उसके घर तक पीछा करूँगा। आई विल फाइंड, और ये जानूँगा, आउट वाट दे डू, कि वो क्या करते हैं। अर्थात मैं आज एक का यानी कि एक अध्यापक का उसके घर तक पीछा करूँगा और आज जानूँगा कि वे क्या करते हैं। देन, फिर, आई विल पुट इट इन आ पोयम, आई विल पुट इट इन आ पोयम दैट दे कैन रीड टू यू। अर्थात फिर मैं उसके बारे में एक कविता में लिखूँगा। कह रहा देन आई विल पुट इट इन अ पोयम, अर्थात एक कविता में लिखूँगा जिसे वे तुम्हें पढ़कर सुना सकें। दैट दे कैन रीड टू यू, जिसे वे तुम्हें पढ़ कर के सुना सकें। तो ये कंप्लीट हो गया लेसन। इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लो फटाफट। एक्सरसाइज कंप्रिहेंशन क्वेश्चन पहले हैं हमारे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देख लीजिएगा। वाई डज द पोइट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock, यानी कि पोइट क्यों जानना चाह रहा है कि 4 बजे के बाद टीचर कहाँ जाते हैं। आंसर है बाई 4 o'clock द स्कूल गेट्स ओवर, यानी कि 4 बजे के बाद स्कूल का गेट बंद हो जाता है। फॉर द पोइट्स द टीचर्स आर नॉट ऑर्डिनरी बट स्पेशल पीपल, सो ही वांट्स टू नो वेयर दे गो एट 4 o'clock, यानी कि अध्यापक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्पेशल व्यक्ति हैं, बट स्पेशल पीपल, एक विशेष व्यक्ति हैं, है ना, ये कवि कहना चाहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोइट टॉक अबाउट। द पोइट talks about normal people that they lives in houses, wash their socks, wear pajamas, watch TV, pick their noses and live with other people. And next question है क्वेश्चन नंबर 3 what do he imagine about where teachers live, what they do at home। एंड इसका थर्ड है द पीपल विथ होम दे लिव। एंड फोर्थ क्वेश्चन है दियर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वेयर चिल्ड्रेन इन स्कूल। तो फर्स्ट का आंसर आपका होगा ही इमेजिन वेदर द टीचर्स लिव इन हाउसेज, एमएस कर रहा है। सेकंड आंसर है ही इमेजिन वेदर दे वियर पैजामाज एंड वॉच टीवी एट होम। एंड थर्ड है ही इमेजिन वेदर दे लिव विद अदर पीपल एंड हैव पेरेंट्स जस्ट लाइक अदर्स। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ही इमेजिन वेदर दे एवर मेक मिस्टेक्स गॉट पनिश्ड फॉर स्टीलिंग चॉकलेट। आगे देखते हैं फ्लैग्स लॉस दियर हेम बुक्स लिफ्ट दियर ग्रीन वेजिटेबल्स अनटच्ड और स्क्रिबल्ड ऑन दियर बेंचेस। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डज द पोइट वंडर इफ़ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। आंसर होगा इसका
फॉर द पोइट द टीचर्स आर स्पेशल पीपुल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपुल। देयरफॉर इसलिए ही वंडर्स इफ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपुल डू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड आउट। पोइट ने क्या प्लान बनाया था ये सब जानने के लिए टीचर के बारे में। तो द पोइट प्लान्स टू फॉलो अ टीचर, एक टीचर का पीछा करने के लिए सोचा था। वाइल गोइंग बैक होम, जब वे घर वापस जाएंगे। टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। वंस ही फाइंड्स एक्ट अबाउट देम ही विल मेक अ पोएम आउट ऑफ हिज कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल टू रीड और हियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन वर्ल्ड पावर है, देख लीजिएगा इसको भी। व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन, यानी कि फ्रेज का मतलब बताना है। फर्स्ट है पनिश्ड इन द कॉर्नर, इसका मतलब क्या होगा। पनिश्ड इन द कॉर्नर का मतलब है वेदर टीचर्स वेयर टेकन अवे फ्रॉम अदर फॉर पनिशमेंट। नेक्स्ट है लीव दियर ग्रीन्स, लीव दियर ग्रीन्स का मतलब होगा डिड द टीचर्स इवर लीव दियर प्लेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, इसका मतलब ये होगा कि टीचर ने भी कभी अपनी प्लेट में हरी सब्जियां छोड़ी हैं, मतलब खाते समय। क्वेश्चन नंबर 2 इसी वर्ल्ड पावर में योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो रिटन अगेंस्ट ईच टू न्यू वर्ड्स दैट राइम विथ इट, यानी कि राइमिंग वर्ड बताने हैं हमको। देख लेते हैं इनको भी, राइमिंग वर्ड को भी देखिएगा। पहला था बेड, बेड, फेड और रेड। थर्ड है वैक्स, रिलैक्स और टैक्स। फोर्थ में फास्ट, कास्ट, लास्ट। एंड थर्ड है कॉप, ड्रॉप, सॉप। ये तुम्हारे राइमिंग वर्ड हैं। यह राइमिंग का मतलब होता है तुकांत शब्द, जिनका तुक मिलता हो। नेक्स्ट ये लास्ट ही है इसमें, यंग, टंग और लंग। ठीक, इस तरह से लेसन हो गया कंप्लीट। आप लोग ध्यान से पढ़िए, सब समझ में आएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।